उस कागज पर साइन करते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ही जिंदगी से हाथ धो रही हूँ। जिस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने इतना कुछ सहा, आज उसी रिश्ते को अपने हाथों से खत्म कर रही थी। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक रिश्ता नहीं, मेरे सारे ख्वाब भी टूटकर बिखर गए थे। मेरा घर बहुत बड़ा था, लोग भी बहुत थे और मोहब्बत भी। मैं सबकी लाडली थी। मुझे क्या पता था, एक फैसला मेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मेरी तालीम मुकम्मल हो चुकी थी। मेरे दिल में बहुत से ख्वाब थे। मुझे लगता था मेरी जिंदगी भी बहुत खूबसूरत होगी। मुझे क्या पता था किस्मत मेरे लिए कुछ और लिख चुकी है। मेरे अब्बू रोज एक छोटे से होटल पर चाय पीने जाया करते थे। वहीं उनकी मुलाकात एक आदमी से हुई और धीरे धीरे वो मुलाकातें रिश्तों की बात तक पहुंच गए। आज मैं एक बहुत अच्छे घर के लोगों से मिला हूँ। लोग भी शरीफ लगे और लड़का भी ठीक लगा मुझे लगता है अर्शी के लिए ये रिश्ता बुरा नहीं है। अब्बू, हमें ये रिश्ता ठीक नहीं लग रहा। अभी सिर्फ बात ही हुई है, इसे यहीं रोका जा सकता है। हमें डर है ये लड़का अर्शी को खुश नहीं रख पाएगा। सोच लीजिए अब्बू, प्लीज। बेटा, तुम लोगों को अभी समझ नहीं है। मुझे पता है वो लोग बहुत अच्छे लोग हैं और मैं अपनी बेटी की शादी वहीं करूंगा। मैं खामोश थी, क्योंकि मुझे अपने घर वालों पर पूरा भरोसा था। मैंने सोचा जो मेरे नसीब में लिखा है वही बेहतर होगा। फिर धीरे धीरे मेरी मंगनी भी हो गई। सबके चेहरों पर खुशी थी और मैं चुपचाप अपने नए सफर को देख रही थी। फिर वो दिन भी आ गया। मैं सिर्फ एक बेटी नहीं थी जब मेरी शादी उसी घर में कर दी गई, छोड़कर जा रही थी और मेरी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई। अर्शी बिन्त मोहम्मद हसन खान, क्या आपको सुहेल दिद्दान के साथ निकाह कबूल है? कबूल है। मैं एक नए घर में कदम रख रही थी। सब कुछ नया था, लोग भी, रिश्ते भी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी अब किस मोड़ पर जाने वाली है। भाभी, आप तो 5 भाइयों की लाडली बहन है, फिर भी आपके भाइयों ने जाहिज इतना कम दिया। ये सब माँ का काम होता है कि बेटी के ससुराल में इज्जत कैसे बनानी है। उस रात में बहुत रोई थी, मगर मेरे आंसुओं का किसी को एहसास तक नहीं हुआ। मेरी नई जिंदगी का दर्द चुपचाप शुरू हो चुका था। मुझसे सब इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या गलती की है? तुम परेशान मत हो। शादी की थकन की वजह से सबका रवैया ऐसा है। 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तुम्हारी बीवी में बिल्कुल तमीज नहीं है। भाई, भाभी सिर्फ आपको दिखाने के लिए काम करती हैं। बेटा, इसे इसकी औकत में रखा करो। धीरे धीरे सुहाइल का रवैया भी बदलने लगा था। अब वो भी मुझसे पहले जैसा प्यार से बात नहीं करता था। उसकी बातों में भी एक सख्ती सी आ गई थी। सिर्फ 1 महीना ही गुजरा था, लेकिन मेरी जिंदगी जैसे पूरी तरह बदल चुकी थी। अब सुहेल भी मेरे लिए पहले जैसा नहीं रहा था। अरे भाभी, देखो तो सही, आपका भाई आ गया। भाभी, जल्दी से पानी ले आइए, और हाँ, नाश्ता भी दे दीजिए, वरना आपका भाई नाराज हो जाएगा। मैं ना ठीक से खा पा रही थी, ना ही चैन से सो पा रही थी, और धीरे धीरे मेरी तबीयत भी खराब होने लगी थी। मैं चुपचाप सब सह रही थी। आंसू गिरते रहते थे और हाथ बर्तन धोते रहते थे। उस घर में मेरी खामोशी को कोई समझने वाला नहीं था। सुबह से शाम तक बस काम ही काम था। मैं थक जाती थी, लेकिन किसी को मेरी थकन दिखाई नहीं देती थी, जैसे इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं थी। मैं दिन भर बस काम करती रहती थी, ना आराम ना सुकून, जैसे मेरी जिंदगी सिर्फ दूसरों की खिदमत के लिए रह गई थी। मैं हर रोज उनकी खिदमत करती थी, लेकिन फिर भी उनके दिल में मेरे लिए नरमी नहीं आई। मैं जितना झुकती गई उतनी ही टूटती गई। मेरे बेटे के सामने अच्छी बनने की जरूरत नहीं है। ये सब दिखावा मुझे मत दिखाया करो। जाओ अपना काम करो। भाभी, मेरे लिए मैगी बना दो। आधी मैगी खुद खा गई क्या? रुकिए, मैं अम्मी से आपकी शिकायत करूंगी। न तुम्हें काम करना आता है, न तुम्हें घर संभालना आता है। पता नहीं मेरे ते की किस्मत में तुम ही क्यों लिखी थी। मेरी तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, और एक दिन अम्मी अब्बू बिना बताए मुझे देखने आ गए। उन्होंने आते ही मेरी हालत अपनी आंखों से देख ली।
आइए अम्मी अब्बू बैठिए। क्या बात है बेटा, सब खैरियत है ना? जी अम्मी, आप परेशान ना हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अपना दर्द छुपाकर बस उनकी खिदमत करती रही ताकि अम्मी अब्बू और ज्यादा परेशान ना हो जाएं। बहन जी, आप ही समझाइए अपनी बेटी को। इसे ना घर का काम ठीक से होता है और ना ही इसे किसी बात की समझ है। न जाने दिन भर किसके लिए रोटी रहती है। इसके आने से हमारे घर में मनहूसियत आ गई है। आपकी बेटी दिन भर सोती रहती है। लगता है पहले से ही हमेशा बीमार रहती थी और इसका दिमाग भी कुछ ठीक नहीं लगता। नहीं बहन जी, ऐसी बात नहीं। उसे हर काम आता था। वो बहुत सुलझी हुई लड़की थी। मेरे अम्मी अब्बू सब समझ चुके थे। उनकी आंखों में वो दर्द था जो मैं कभी देखना नहीं चाहती थी। उस दिन उनका दिल भी मेरे साथ टूट गया था। बहन जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बेटी को कुछ दिन के लिए अपने साथ घर ले जाना चाहता हूँ। इसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं खुद वापस ले आऊंगा। देखिए, अभी अर्शी कहीं नहीं जाएगी। शादी के बाद अब इसका घर यही है। हर छोटी बात पर मायके भेजना ठीक नहीं होता। आप लोग फिक्र मत कीजिए, ये यहीं ठीक है। उस दिन अम्मी अब्बू चुपचाप वापस लौट गए। ना मैं उनके साथ जा सकी, ना अपना दर्द उनसे कह सकी, और मेरी खामोशी उस दिन और भी गहरी हो गई थी। सच सच बता, तूने ही चुपके से अपने मायके वालों को बुलाया था ना? बिना बताए वो लोग यहाँ ऐसे ही थोड़ी आ गए। मैं कैसे बुलाते अम्मी जी, मेरे पास तो फोन भी नहीं है। बेटा, तुम इसको इसके घर वापस भेज दो, वरना तुम मेरा जिंदा चेहरा नहीं देखोगे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस रात मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया था कि शायद मेरा चले जाना ही सबके लिए बेहतर होगा। 2 दिन बाद अब्बू फिर से मुझे लेने आ गए। शायद इस बार उन्होंने भी फैसला कर लिया था कि अपनी बेटी को और टूटते हुए नहीं देख सकते। मैं चुपचाप अपने अब्बू के साथ वापस घर आ गई। ना किसी ने रोका, ना किसी ने प्यार से पूछा। बस एक रिश्ता टूटकर पीछे रह गया। जब मैं घर वापस आई तब तक मैं अंदर से ही नहीं बल्कि जिस्म से भी टूट चुकी थी। और फिर मेरी तबीयत इतनी खराब हो गई कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा। हॉस्पिटल के उस सन्नाटे में मेरे अपने बस परेशान बैठे रहते थे। अम्मी की आंखों में आंसू थे और अब्बू के चेहरे पर बस फिक्र फिक्र थी। सब मेरे लिए खामोशी से दुआ कर रहे थे। मेरी हालत देखकर मेरे भाई ने फैसला कर लिया था कि अब मुझे मुंबई ले जाना होगा ताकि मेरा इलाज अच्छे से हो सके। फिर एक दिन मेरा भाई मुझे अपने साथ मुंबई ले गया। मैं बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उस सफ़र में पहली बार मुझे लगा कि शायद अब मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। मुंबई में दिन गुजारते गए, लेकिन मैं पहले जैसी कभी नहीं रही। मैं ज़्यादा बोलती नहीं थी, बस खामोश रहती थी, जैसे मेरी आवाज़ कहीं अंदर ही खो गई हो। मैं रोज़ उसका इंतज़ार करती थी, सोचती थी शायद आज उसका फ़ोन आ जाए, लेकिन ना वो खुद फ़ोन करता था और ना ही मेरा फ़ोन उठाता था। उसकी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। आपकी बेटी कैरेक्टरलेस है, तो वो अपना घर छोड़कर मायके में यूं नहीं बैठी रहती। उसने कभी इस रिश्ते को निभाने की कोशिश ही नहीं की। अब आप ही उसे अपने पास रखिए। उस फोन कॉल ने सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे अब्बू को भी अंदर तक हिला दिया था। उनके चेहरे पर पहली बार मैंने इतना गुस्सा देखा और उतना ही गहरा दर्द भी। उस दिन मेरे साथ साथ मेरे अब्बू भी टूट गए थे। जब मेरे भाइयों को पूरा सच पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ इतनी घटिया और नापाक हद तक बात की गई थी। बस अर्शी, अब बहुत हो गया। अब हम तुम्हें वापस उस घर नहीं जाने देंगे जहां तुम्हारी इज्जत और सुकून दोनों छीन लिए गए। अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। शायद मेरा नसीब ही यही है। खुश रहना शायद मेरी किस्मत में था ही नहीं। मैं जितना संभालना चाहती थी उतनी ही ज्यादा टूटती चली गई। उस दिन मेरे भाइयों ने और मेरे अब्बू ने फैसला कर लिया था कि अब वो मुझे उस रिश्ते में और कैद नहीं रहने देंगे। उन्होंने तय कर लिया कि अब खुला लिया जाएगा। फिर देखते ही देखते वक्त गुजरता गया और यूं ही 2 साल बीत गए। घर वालों ने फैसला तो कर लिया था कि वो मेरे लिए खुला लेंगे, लेकिन न जाने क्यों मैं आज भी दिल से यही चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। उस कागज पर साइन करते वक्त ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ही जिंदगी से हाथ धो रही हूं। जिस रिश्ते को बचाने के लिए मैंने इतना कुछ सहा, आज उसी रिश्ते को अपने हाथों से खत्म कर रही थी। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि उस दिन सिर्फ एक रिश्ता नहीं, मेरे सारे ख्वाब भी टूटकर बिखर गए थे। खुला के बाद मेरी जिंदगी एकदम से ठीक तो नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे मैं जिंदगी की तरफ लौट रही थी। दर्द अब भी था, पर अपनी का सहारा भी था। एक रिश्ता आया है
लड़का और उसके घर वाले दोनों अच्छे लग रहे हैं। इस बार हमें बहुत सोच समझकर फैसला करना होगा। अम्मी, मुझे अब शादी नहीं करनी। मुझे इस लफ्ज़ से ही डर लगने लगा है। मैं आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। बस मुझे फिर से कहीं मत भेजना अम्मी। ऐसे नहीं कहते बेटा, हर रिश्ता एक जैसा नहीं होता। इंशाल्लाह अल्लाह इस बार एक बहुत अच्छा हमसफर देगा, अब जो तुम्हें कभी टूटने ना दे। अम्मी की बातों ने मेरे दिल को थोड़ा सा सुकून दिया। डर अब भी था, पर मैंने सोचा शायद अल्लाह ने मेरे लिए अब कुछ बेहतर लिखा हो। फिर धीरे धीरे घर में मेरी दूसरी शादी की तैयारी शुरू हो गई। सबके चेहरों पर उम्मीद थी और मेरे दिल में अब भी हल्का सा डर। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया था और अब मैं एक नए मोड़ पर खड़ी थी। इस बार मेरे सामने फिर एक नया सफर था, लेकिन क्या इस बार मेरी जिंदगी वाकई बदलने वाली थी या फिर मेरे नसीब में एक नई आजमाइश बाकी थी? मेरे सफर का अगला मोड़ क्या होगा, ये जानने के लिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड जरूर देखिए।